भैया निकल रहा हूँ। चलो जी मैं निकलता हूँ फटाफट। सभी को राम राम भाई। मैं उठाऊँ, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं जिम चला जाऊँगा, लेकिन यहाँ पे बारिश आ रही है। दिख रही है, दिख रही होगी ये। बारिश आ रही है तो कोई ऑप्शन है नहीं अब। तो भैया चल के थोड़ी देर और सो जाते हैं। क्या कर सकता हूँ, उठूँगा आध पौन घंटे में, फिर देखूँगा। तो भाई और बहनों, मैं जो हूँ सोकर उठ ही नहीं पाया और बारिश भी बंद नहीं हुई थी सुबह से। और सुबह उठते ही एक चीज़ हमारे सामने आ गई है। हम 3 सूट लेके आए थे कल, आपने देखा होगा। और उसमें से एक काला सूट था मम्मी की पसंद का, वो मेरी पसंद का नहीं था। तो अब मम्मी कह रही है कि वो अम्मा ने कहा कि अच्छा नहीं है। अम्मा ने कहा कि अच्छा नहीं है, बेकार लग रहा। तो अम्मा से क्या मतलब है, अरे पहनना नहीं, तुम्हें। चेंज करके आएंगे जब। अच्छा नहीं है तो अच्छा नहीं है। आज तक का रिकॉर्ड है, आज तक का, जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हमने समझ में आया कि भैया शॉपिंग कर रहे हैं, तो मम्मी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि लेके आई और रख लिया। लेके आई फिर वापस बदल के आई है तब रखा है। कई बार तो 2 बार भी बदला है इन्होंने, 2-3 बार, सब लोगों से पूछ पाछ के। मैं कल ही कह रहा था कि मम्मी कंफ्यूज मत हो ना। सही बात है, हो गए कंफ्यूज तो। कल रात ही डिसीजन बना लिया तुमने और कि मुझे बदल के लाना, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात है। बस सूटों की तो टेंशन नहीं है, टेंशन है वो तेरे पापा ने जो दे रखी है, हल्द्वानी चलना है। मैंने कहा है हल्द्वानी? हाँ भाई, अब हमें एक हल्द्वानी चलना है, रिश्तेदार हैं हमारे, तो उनके यहाँ पर बरसी है। नानी है, नानी नानी है मेरी, मतलब चाची। मम्मी की चाची। तो उनके यहाँ पर बरसी है, तो मम्मी इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकती। मम्मी तो 2-3 घंटे का भी ट्रैवल नहीं कर सकती। तो पापा ने कहा कि जब उनका फ़ोन आया तो तुम्हें जाना चाहिए, ये है वो है। और मम्मी जो है बहुत टेंशन में है जब से ही। तो तुम जाओगी पता नहीं कुछ भी। अगर मेरे कीर्तन आ गया तो? नहीं, पापा कह रहे हैं तुम नहीं जाओगे तो मैं रात को 11 बजे वाली गाड़ी से चला जाऊंगा। अच्छा, नहीं तो पापा जाएंगे। हाँ। या तो हम जाएंगे या फिर पापा जाएंगे, चलो देखते हैं कौन जाएगा। 12 बज रहे हैं, काम थोड़ा बहुत ऑफिस का हो गया है, अब और काम करके फिर जाएंगे जिम। और आज हम खाटू जी के लिए निकल रहे हैं, तो खाटू जी भी जाएंगे। रात को 10 बजे निकलेंगे और सुबह कल वहाँ पहुँच जाएंगे। अब हम बना रहे हैं जीरा वाटर, क्योंकि भैया डाइट फॉलो करनी है कैडी करके। कोई भी वो नहीं चलेगा इस बार, क्या कहते हैं, ड्रामा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी खोल लेगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जितने टाइम तक अनफॉलो करते रहोगे, यार कल से शुरू कर लूँगा, कल से शुरू कर लूँगा, तो वो ज़िंदगी में कभी भी शुरू होती नहीं है डाइट। इसलिए इस बार मैंने प्रण ले लिया है कि चाहे बाहर जाऊँ चाहे घर में रहूँ तो अच्छा खाऊंगा, कोई फास्ट फूड नहीं खाऊंगा, मैदा वैदा का कुछ सीन नहीं रहेगा। तो भाई अब समय हो रहा है 3:45 और मेरा काम जो है ऑलमोस्ट निमट चुका है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत काम बच रहा है, वो निपटा लेंगे। लेकिन उससे पहले, वर्कआउट करने से पहले, मैं ले रहा हूँ ब्राउन ब्रेड और थोड़ा सा पीनट बटर। 2 स्लाइस होंगी ब्राउन ब्रेड की और थोड़ा सा पीनट बटर। पीनट बटर मेरे पास नहीं है, मोलू के पास है, तो उसका थोड़ा सा चुराऊंगा। और भाई वो व्लॉग देखता है नहीं, तो उसे पता नहीं लगने का, वो गया हुआ है जिम। है? हाँ। तू अभी जा रहा है? अभी नहीं, 5 मुझे टाइम लगेगा, पहले मम्मी के साथ भी जाऊंगा ना मैं। तो या हम 3 भाई हैं और भाई तीनों एक ही जिम में जाते हैं और तीनों अलग अलग टाइमिंग पे जाते हैं। ये रही मेरी ब्राउन ब्रेड। अब फटाफट ब्राउन ब्रेड पे पीनट बटर लगा के खा लेते हैं। पीनट बटर लग चुका है ब्रेड पे, अब ये वाली ब्रेड इसके ऊपर जाएगी। भाई ये मेरे को धीरे धीरे समझ में आया। पहले मैं ये सोच रहा था कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो भाई कुछ भी नहीं खाना, मतलब कम खाओ कम खाओ। नहीं भाई, हेल्दी खाओ, ये जरूरी है कि आपको हेल्दी खाना है। तो जैसे कि ये पीनट बटर है, ब्राउन ब्रेड है, ये मेरे को एनर्जी देंगे।
मेरे वर्कआउट में। अब तुम्हारा भाई ब्लैक कॉफी पी रहा है भाई, ये रही ब्लैक कॉफी मैंने बना ली। अब हर बार तुम्हें बनाते हुए नहीं दिखा सकता, बोरिंग हो जाता है, मैं खुद भी और आप भी हो जाओगे। देखो ब्लैक कॉफी इसलिए पीता हूँ क्योंकि ब्लैक कॉफी आपको एनर्जी देती है, ये एक एज अ प्री वर्कआउट काम करेगा। जो लोग मेरी तरह प्री वर्कआउट नहीं लेते हैं वो ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ठीक है। तो वो जब भी आप वर्कआउट करोगे, जॉगिंग करोगे, रनिंग करोगे या कोई भी वेट लिफ्टिंग करोगे, तो उसमें ब्लैक कॉफी आपको बहुत मदद करेगी। आपकी जो क्या मदद करती है भाई, मम्मी का सूट अब एक्सचेंज नहीं हो सकता है क्योंकि उसने मना कर दिया है कि वो अपनी दुकान दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है। उन्होंने ये कह दिया कि भैया आपको अगर चेंज करवाना है तो हमारी शॉप जो है वो शारदा रोड पे शिफ्ट हो गई है, तो आप वहाँ आ जाओ। अब इतनी दूर कोई नहीं जाए लेने, और कल ही लेके आए हैं हम, क्योंकि वो उसने कल ही बता दी थी कि हमें कि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ शॉप वहाँ पर। तो मम्मी तुम्हें कैसा लग रहा है? बुद्धू ने ये तो नहीं बताया ना जब हम खरीदने गए कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, यहाँ से मत लो, जब तो नहीं बताया। तो वो अपना मम्मी ये तो बढ़िया लग रहा है सूट, ये तो तुम पहनती भी नहीं हो। कहीं जाए तो कहीं ये कंजूस है हमारी मम्मी, पहनती वहनती है नहीं कुछ भी, और बस खरीद लेंगी। ये जो खरीद के लाई है ये भी ऐसे ही रखे रहेंगे क्या? जी हाँ। तुम बदल कौन सा रही थी, दिखाना एक बार। नहीं मुझे तो अच्छा लग रहा है, मैं नहीं बदल लिया कुछ भी। ये वाला मैं कह रहा हूँ बन के अच्छा लगेगा, और तुम्हारी जो पसंद है तुम उस पर टिकी रहो ना, औरों के कहने पे चलती हैं हमेशा। नहीं तो नहीं बदल। जब तक तुम्हें अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है, तुम्हें पहनना है मुझे तो अच्छा लग रहा है, और इनमें सबसे अच्छा मुझे यही लग रहा है, आप भी देखने में तो बस। लेकिन बस एक दो लोगों ने कह दिया कि भैया ये बेकार लग रहा है, तो ये भी सोच रही है कि इसे बदल ही दो। तो बदलोगी अब? जाओगी शारदा रोड? मैं तो खाटू जी जा रहा हूँ, तो तुम्हें खुद ही जाना पड़ेगा शारदा रोड। मुझे नहीं जाना, छोटा लड़का तुम्हारा जानेगा नहीं है तुम्हारे साथ। वो कह रहा है मेरा और मम्मी का दिमाग एक साथ। जिम आ गए हैं भाई, बस चढ़ रहे हैं, जिम में पहुंच के वर्कआउट शुरू करेंगे। भाई मैं ट्राइपॉड ही भूल गया घर पे, अब पता नहीं कैसे शूट करूंगा, किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, वही वीडियो बनाएगा। ट्राइपॉड घर पे ही रह गया जल्दबाजी में। भाई जिम से तो आ गए हैं, लेकिन आज कार्डियो नहीं हो पाया। मैं गया था सर्किट हाउस, लेकिन सर्किट हाउस में आज पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, तो वहाँ एंट्री नहीं है किसी की भी, तो इस वजह से वापस ही आना पड़ गया। और अब बारिश भी शुरू हो गई है, तो मैं सोच रहा था जिम चला जाऊँगा, लेकिन फ़ायदा नहीं है, भीग जाऊँगा। दाढ़ी बनवाने आ गए भैया सादाब भाई के पास, और सादाब भाई फुल अपना धुआं आ गया इसमें, छुपाने वाली क्या बात है। कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो सादाब भाई, किसी को मार रहे हो, लूट रहे हो तो एक अलग बात है। घर वालों को नहीं पता तुम पीते हो? पता है कोई थोड़ी ना गुलाम जी उनके सामने पापा के मम्मी के, ये बताओ। अच्छा ऐसे है, भाई ये बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। अब दाढ़ी शेप में करा के भैया नहा धो के खाना वाना खा के खाटू जी निकलेंगे। ये मैं दिखा देता, लेकिन ये मना कर रहे हैं, बिल्कुल अमिताभ बच्चन स्टाइल में पी रहे हैं। सारे कपड़े रख लिए तूने अपने? हाँ भाई कपड़े मेरे पैक हो चुके हैं, फोन भी आ गया देखो। किसका है? मैंने कहा भैया निकल रहा हूँ। चलो जी मैं निकलता हूँ फटाफट, फिर मिलते हैं बाबा की नगरी में। टांग के देख बाहर ही आया नहीं है, बाहर ही है। ठीक है इसे आगे रख लूंगा, कोशिश करूंगा। अच्छा आगे ऐसे कुछ लो, उस पर रख ले, टंकी में तो रख ले ऐसा करके। जा रहा है। हाँ मजे तेरी यात्रा मंगलना हो, श्याम बाबा तेरी है ना सब मनोकामना पूरी करे, हमारी भी पूरी करे। सारे भाई आ चुके हैं भाई हमारे, ये रही हमारी गाड़ी तैयार है। हमारे आकाश भाई जैसी शाम कर दो यार। चीकू भाई गाड़ी चला रहे हैं। इस व्लॉग की एंडिंग यही कर रहा हूँ, फिर अगला व्लॉग आएगा खाटू जी का। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राम नाम सुखधाम।